मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि आखिरत पर ईमान बाज लोगों का होता नहीं है, तो उनके लिहाज से तो जो दुनिया से जाने वाला है वो क्या हो गया, चला गया। अब उसके ख्वाब को आप पूरा करें या अधूरा छोड़ें, मरने वाले की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हड्डियां हो के खत्म। और अगर आपका आखिरत पर ईमान है कि नहीं मर के खत्म नहीं होता, हिसाब व किताब शुरू होता है, तो आखिरत पर ईमान जिसका है तो हमें अल्लाह उसके रसूल ने बताया है कि आखिरत में नेक अमल फायदा पहुंचाता है। वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वो नेक औलाद जो बाप के लिए दुआएं मांगती है मगफिरत की। इल्म युंतफअ बिही, इल्म जिससे फायदा उठाए लोग, कोई भी इल्म हो, चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, जिससे लोग फायदा उठाएं। युंतफअ बिही, क्या अल्फाज है। आज मुझे इस हदीस का मतलब समझ में आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मात इब्नु आदम इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास है। बाज़ हदीस के अल्फाज ऐसे होते हैं जो उस वक्त समझ में नहीं आते, हालात समझा देते हैं कि इसका ये मफहूम है। नबी ने फरमाया, इंसान जब दुनिया से जाता है उसका अमल ख़त्म, तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। सदक़तुन जारिया, कोई नेक काम करके गया जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कुआं खोद दिया, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, यतीम खाना बना दिया, अस्पताल बना दिया। वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो बाप के लिए दुआएं। सवाल पैदा होता है, औलाद अगर नेक ना भी हो तो भी बाप के लिए दुआएं मांगेगी, वो तो बाप को फायदा होगा। तो सालिह का लफ्ज अल्लाह नबी ने क्यों बताया, नेक औलाद। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। इसका जवाब यह है कि दुआएं नेक औलाद ही मांगा करती है। बुरी औलादें एक दफा कुरान ख्वानी करवा के, देंगे बांट के, तंबू शंबू लगा के खत्म। बहुत मुश्किल है यार, कैसे समझाएं बात, इतनी साफ सुथरी बातें भी समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या समझ में आएगा। इमरान खान की तकरीर तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो समझ में आ जाए, या और किसी सियासी लीडर की। जी तो वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो दुआ मांगे। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम है कि जो दुआएं मांगने वाली औलाद है वो बुरी औलाद दुआएं मांगती नहीं है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करती है। अब्बा का तीजा है तो तंबू शंबू लगाए, कुरान ख्वानी मस्जिद में बच्चों को बुला के पैसे पकड़ा दिए, यानी सवाब भी बिक रहा है मार्केट में, ठीक है ना। कि मदरसे के बच्चों को बच्चे भी देख रहे होते हैं आज बिरयानी डाइट, वो उसी हिसाब से बख्शिश की दुआ करते हैं जितनी उस बिरयानी में बोटियां नजर आए। अगर दाल चावल खिलाओगे तो वो ऐसी फुसफुसी सी दुआ निकलेगी उनके मुंह से, ठीक है ना। जितना गाढ़ा सालन होगा उतनी ज्यादा बख्शिश दुआ, यानी ऐसी पावरफुल दुआ। तो वो फॉर्मेलिटी है कि अब्बा थे, फिर सालाना बरसियां मना लेते हैं। ये कोई मगफिरत के, ये कोई इसाले सवाब थोड़ी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है, एंटरटेनमेंट है, एक फॉर्मेलिटी है कि हर कौम में कुछ रसूमात होती हैं तो मुसलमान भी कुछ रसूमात कर लेते हैं। ये दुआ नहीं है। हकीम उल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला थे, बड़े कड़क मिजाज। उनको किसी ने हदिया दिया और फरमाया, हदिया देते ही फरमाया दुआ करें मेरे लिए। उन्होंने फौरन हदिया वापस किया, फरमाया हमारे यहाँ दुआएं बिकती नहीं है। यानी मतलब ये कि फ्री में भी मैं कर सकता था, हदिया दे के फौरन के दुआ करें तो इससे गोया ये लग रहा है कि पहले ये पैसे ले लें उसके बाद क्या करें। वो कड़क मिजाज थे तो वो कह दिया करते थे। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ फ्री में दुआएं हो जाती हैं, तो वो फिर माजरत की उसने, हजरत वो तो मैं वैसे ही लगा दिया मैंने साथ में, मकसद तो ये था कि दुआ करें, तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ। तो कोई लालची हो तो वो क्या करेगा, लिफाफा लेके दुआ, फिर कहेगा मजीद दुआ करवानी है तो उसके अलग चार्जेस होंगे, मजीद दुआ करवानी है तो उसके अलग रेट हैं। ये पीर चल रहे हैं आजकल, जाहिल पीर जो है ना, ये दम दरूद और ये देखो ना, ये हर दुआ के पैसे हैं इनके अलग। खैर,
تو نیک اولاد جو باپ کے لیے ولد صالح یدعو لہ، تو اللہ علی سگبارہ کے بیٹے کو جس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا مشن خواب پورا کروں گا، اللہ اس کو ولد صالح بنا دے تاکہ وہ خواب پورا کرنے کے بجائے باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دے کہ اب ان کے لیے دعائیں مانگو، صدقات و خیرات کرو ان کے لیے۔ اور تیسری چیز جو نبی نے بتائی، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب تک جو میں یہ حدیث سنتا تھا نا، علم تک دماغ جاتا تھا کہ نبی نے فرمایا کوئی علم چھوڑ کر جاؤ۔ آج مجھے نہیں پتا تھا یہ ينتفع به کی قید کیوں لگا دی، وہ علم جس سے لوگوں کو کیا ہو، فائدہ۔ ابھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہوتے ہیں مگر پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کوہ پیما کو عبور کرنا، یہ علم تو ہے، یہ بھی ایک علم ہے نا، ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے۔ علم کا مطلب کوئی چیز کا آنا، کوئی چیز جاننا، کوئی ایبلٹی ہونا، یہ بھی ایک علم ہے۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آتا ہے وہی کرے گا۔ تو اس علم سے اگر بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہے پھر تو یہ علم فائدہ پہنچائے گا، فائدہ نہیں ہو رہا تو پہاڑ سر کرنا بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تو ينتفع به، اے اللہ، نبی نے فرمایا وہ علم جس سے لوگوں کو، وہ علم ڈاکٹر عبد القدیر خان کے پاس جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، قوم کو کیا ہو رہا ہے، فائدہ۔ وہ علم ڈاکٹروں کے پاس ہے جس سے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، فائدہ۔ وہ صحیح حکیموں اس لیے حکیموں میں 2 نمبر بہت مارکیٹ میں آ گئے ہیں، وہ صحیح حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس ہے۔ تو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو روتی نہ ہو۔ سخت آنکھیں ہوتی ہے نا، نصیحت کی بات سن کے بھی اس کو رونا نہیں آتا، مجھے ایسی آنکھ نہیں چاہیے، ایسی آنکھ چاہیے جو تیری یاد میں، تیرے خوف سے روتی ہو۔ فرمایا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ، بولو نا بھائی، نہ پہنچائے۔